कि बीबी का गला घोट के मार दो, बीबी का भी हक अदा करो, मगर मां का भी हक अदा करो, बाप का भी हक अदा करो। चलो बात आ गई तो सुन लो। मर्दों यहां इतने बैठे हो तुम लोग, पूछो किससे? इस्लाम से पूछो, किसी आलिम से नहीं, इस्लाम से पूछो। इस्लाम तू बता, ये मर्द जो है ना, मर्द तुम्हारे बेटे भी हैं, बेटी भी है, बीबी भी है, सास भी है, ससुर भी, चचा, ताऊ, खालू, मामू, ये तमाम रिश्तेदार हैं नहीं? बोलो। अब इस्लाम से पूछो, इस्लाम से, हाँ मोबाइल, इस्लाम से पूछो मर्दों पर सबसे ज्यादा हक किसका? किससे पूछोगे बोलो? किससे पूछोगे बोलो? तुम्हारे गांव में अगर किसी का नाम इस्लाम हो तो सुबह को उसी के घर मत पहुंच जाइयो। कहीं इस्लाम से बीबी का उनकी क्या बोले, इस्लाम बता, इस्लाम कहां है, हम उससे पूछने आए। कौन सा इस्लाम? तुम्हारे गांव वाला नहीं। नबी का फरमान, शरीयत मुस्तफा, नबी से पूछो। जिस इस्लाम को तुमने फॉलो किया, इस्लाम से पूछो, इस्लाम तू बता, बेटी का ज्यादा हक है, बेटे का ज्यादा हक है, बीवी का ज्यादा हक है, माँ का ज्यादा हक है, बाप का ज्यादा हक है, चचा का ज्यादा हक है, ताऊ का ज्यादा हक है। इस्लाम से पूछो मर्दों पर सबसे ज्यादा हक किसका है। तो अगर गलत हो तो मुझे फ्री बुला लेना और तौबा करा लेना। इस्लाम ये कहता है मर्दों पर बीवी से ज्यादा, बेटी से ज्यादा, बेटे से ज्यादा, चचा से ज्यादा, ताऊ से ज्यादा, खालू से ज्यादा, सबसे ज्यादा मर्दों पर उसकी माँ और बाप का हक है। किसका हक है? बीबी का अगर सर में दर्द हो जाए तो कभी इधर बैठेगा, बीबी लेटी है, बीबी लेटी है तो कभी इधर बैठ के हाथ दबा रहे, अब कुछ आराम हुआ? वो करी नहीं हुआ, चलो थोड़ी देर, अच्छा ऐसा है कि नहीं? कह रहे हाँ, तजर्बा इन्हें भी हो गया। अब भाई मेरे स्टाफ का इसलिए नहीं रख देता हूं मैं, अब तुमसे तो कह नहीं सकते। अब फिर थोड़ी देर के बाद इधर आया, इधर आकर के हाथ दबाया, हर 5 मिनट में अब आराम हुआ? बोले फिर दूसरे डॉक्टर से कभी अम्मा को पूछा, कभी अब्बा को पूछा, यार तुमने जब जलसा कराया ना तो जलसे वाली बातें भी लेकर चला, तुम्हारी जिंदगी रोशन हो जाएगी, तुम्हें बहुत दूर जाना नहीं पड़ेगा, तुम्हारे सारे मसले हल हो जाएंगे। मैं हर बात हदीस और कुरान से पेश कर रहा हूं, बोलो। अब ना मानने वाला तो उसकी तो बात अलग ही है, मैं तो तुम्हें इसलिए कह रहा हूं कि इस्लामी रिश्ते के तुम मेरे भाई हो। अच्छा सुनो, औरतें भी यहां पे मौजूद हैं, इनके बारे में इस्लाम से पूछो। कौन सा इस्लाम? तुम्हारे गांव वाला नहीं, इस्लाम से पूछो, मजहब इस्लाम से पूछो, औरतों पर सबसे ज्यादा हक किसका? बेटे का, बेटी का, माँ का, बाप का, चचा का, ताऊ का, खालू का। भाई औरतों पे भी तो पूछना पड़ेगा ना। बीवियों पर सबसे ज्यादा किसका है? तो मजहब इस्लाम, शरीयत मुस्तफा ये कहती है बेटे से ज्यादा, बेटी से ज्यादा, माँ से ज्यादा, बाप से ज्यादा बीवियों पर, औरतों पर सबसे ज्यादा उसके शौहर का। किसका बोलो? शौहर का। शौहर का। कई बच्चों की अम्मा हो गई, मगर आज भी रिमोट मैके वालों के हाथ में, जैसे वो कह रहे हैं वैसे ही चल रही है। घर में झगड़े इसी वजह से, मैके वालों के कहने पे चल रही है, घर नहीं बसाती है ये। कई बच्चों की माँ हो गई है। शौहर का ये मकाम है, ये मकाम। औरत को शौहर की इजाजत के बगैर घर से कदम निकालना जायज नहीं। औरत को, बीवी को, किसको बोलो? बीवी को शौहर की इजाजत के बगैर घर से कदम निकालना जायज नहीं। अब ये जितनी आई हैं तो इजाजत लेकर आई होंगी। अरे हाँ या ना तो बोलो, डर क्यों रहे हो? मगर मुझसे पूछो, मेरी तरफ तवज्जो दो, इजाजत की बात कर रहे हो आप?
इजाजत की। एक जुमला बोलो, हंसोगे तो नहीं, रुक भी नहीं पाओगे। अभी हजरत इजाजत, तुम गए धान लगाने और ये गई मोहल्ले में आग लगाने, ये इजाजत है। तुम बिल्कुल उल्टा माहौल है, उल्टे हालात। अगर हालात सुधारना है तो प्यारे इस्लामी तरीके पर अपनी जिंदगी गुजारो। सुनो, आज एक बात और जहन में आती है, ये प्यार से सुन लेना प्यारो। बेटा मेरा चांद, मेरी तरफ जरा तवज्जो रखो इस बात को। तुमने अगर किसी को कुश्ती लड़ना सिखाई, तवज्जो रखियो, तभी तुम उसे अखाड़े में उतार सकते हो। अगर बगैर सिखाए को अखाड़े में उतारोगे तो तुम्हारी बेइज्जती होगी, पिटेगा। उस्ताद बच्चे को हाफिज कुरान बनाता है तभी मुसल्ले पे खड़ा करता कुरान सुनाने के लिए। बगैर हाफिज को अगर खड़ा कर दे तो पढ़ पाएगा नहीं। जो जिस काम में परफेक्ट हो, तुम आधा, इधर आ जाओ, आराम से बैठ जाओ, ऐसे घूम के बैठो। हाँ, इस्तंजा करके तवज्जो रखो, जरूरत से जा रहे हैं, कोई बात नहीं, मेरी तरफ तवज्जो दो। तुम अगर आधा घंटा फावड़ा चलाना चाहो तो चला सकते हो, और मुझसे चलवाओ तो 5 मिनट में लेट जाऊंगा। क्यों? मेरी आदत नहीं, आपकी आदत है। और आपसे अगर तकरीर कराऊं तो 5 मिनट में हालत खराब हो जाएगी, और मुझे 2-3 घंटे बुलवा लो। आदत। ये माए सुने, अब माए तवज्जो रखे, ये माए। आज जो बेटियों के रिश्ते टूट रहे हैं, तवज्जो रखना। आज जो लड़कियों को तलाक हो रही है, आज जो लड़कियों के घर बर्बाद हो रहे हैं, आज जो अलग साजे हो रहे हैं, आज जो नफरतें फैल गई हैं, उसकी जिम्मेदारी ये माँ है। माँ सुनो, 20 साल की लड़की की शादी होती है, 20 साल में, 18 साल में, यही उम्र है, 18-20 साल, 6 साल उसकी उम्र खेल कूद के निकल गए, 14 साल बचे। ये माँ अपनी बेटी को 14 साल में नहीं सिखा पाई। शादी के बाद क्या होता है? एक फैक्ट्री चलाने वाला, उसे पहले फैक्ट्री सिखाई जाएगी। ये माँ 15 साल की बेटी डबल बेड पे लेटी हुई मोबाइल चला रही है, और ये माँ बर्तन मांज रही है। 16 साल की बेटी मोबाइल डबल बेड पे बैठी हुई लेटी हुई चला रही है, ये माँ कपड़े धो रही है। बेटी घर में लेटी है, मोबाइल देख रही है, और ये माँ 18 साल की बेटी है, और माँ रोटी पका रही है। रोटी 20 साल की हो गई, देखते देखते पता भी नहीं चला, न इसने रोटी उससे बनवाई, न सालन बनवाया, न बर्तन बनवाए, न काम करवाया, कोई काम नहीं सिखाया। ये माँ, अब तुमने 5 लाख में, 10 लाख में बेटी की शादी कर दी, खुश हो रहे हो? अनाड़ी को तुमने भेज दिया है, अनाड़ी को भेज दिया, मैदान में तुम उतार रहे हो। ये माँ अपनी बेटी को पहले परफेक्ट करती, ये माँ सिपाही बनाती, सिपाही। ये माँ बेटी को सारे काम सिखाती, मगर खुद काम करती रही। इससे पूछो, डोली में तू जाएगी, बांधी अब तू बन के जाएगी। जब वो बेटी, तुम्हारी बेटी जिसकी बहू बनेगी, उसकी फैमिली में अगर 8 लोग हैं, बोलो रोटी कैसे बना पाएगी? अगर 2 भाई और भी हैं तो खाना कैसे बना पाएगी? 3 महीने 2 महीने नए नए में शौक में बनाती रहेगी। उसके बाद कभी सर में दर्द होगा, कभी कमर में दर्द होगा, कभी पेट में दर्द होगा, उससे काम नहीं होगा। इसलिए उसने काम नहीं किया। तुम्हारा जहेज काम नहीं आएगा, तुम्हारे पैसे काम नहीं आएंगे, घर में बिगाड़ पैदा हो जाएगा, परेशान होगी, डबल बेड में लेटी रहेगी, बीमार हो जाएगी। ये शौहर तुम्हें कमा के दे, ये उसका इलाज करे। आधी कमाई बीवियों के इलाज में जा रही है। जब शौहर थक जाए
कमाते कमाते, इलाज कराते कराते वही दवा फायदा कर रही है, वही नुकसान कर रही है। औरतें चढ़ा देती हैं, मियाँ को दिखा ले, किसी करने धरने वाले को दिखा ले, मजार पे चली जा, वहां जा रही है, काम से बचने के लिए जा रही है, रोटी से बचने के लिए जा रही है, बर्तन मांज से बचने के लिए जा रही है। अरे याद रखो, इस शौहर ने भी छोड़ दिया जब मजार पे पड़ी रहे। और मियाँ तुम जानते हो आजकल कितने कितने बिगड़ैल मियाँ हैं। सबसे ज्यादा इन नकली मियाँओं को मारा जाएगा, सबसे ज्यादा उन करने धरने वालों को जो लोगों के घरों में बिगाड़ पैदा कर रहे हैं। बाल खोल के बताता है, तेरी बहू ने करा दिया, तेरी बेटी ने करा दिया, तेरी कौन कौन होती है, तेरी नंद ने करा दिया, तेरी देवरानी ने करा दिया, तेरी सास ने करा दिया। उस पे इल्जाम लगाता है, तेरे मैके से है, तेरी ससुराल से है, घर में बिगाड़ पैदा कर देता है। ऐसे मियाँ को उल्टा टांग दिया जाएगा, जहन्नम में भेजा जाएगा जो घर में बिगाड़ डाल रहे हैं। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, इस माँ से कहना चाहता हूँ, अरे तू अपनी बेटी को जहेज दे या ना दे, बेटी को 5 लाख की गाड़ी दे या ना दे, बुलेट दे या ना दे, अपनी बेटी को सिपाही बना दे, अपनी बेटी को चूल्हा जलाना पकाना। और ये बता दे, एक फैमिली में 10 नहीं अगर 20 लोग हैं तब भी मेरी बेटी हारेगी नहीं, माँ को बुरा नहीं कहलाएगी। तो यही बेटी अगर गरीब की है तो ससुर को अपना बना लेगी, सास को अपना बना लेगी, गैरों को अपना बना लेगी। घर में बिगाड़ नहीं, शांति सुकून पैदा